विजयी भव, विजयी भव। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, स्वागत है आपका विजयी भव सीरीज में। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि विजयी भव सीरीज में जो सेक्शन ए है, जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके, सीबीएसई ने जितने भी टाइप के क्विज दिए हैं पिछले 10 सालों में, आपके सामने बिल्कुल ईजी करके ले आऊंगा, ताकि जब आप 2025 का ये लेटेस्ट पेपर आने वाला है क्लास 10 बोर्ड का, इसको आप इतने आराम से दे सकें कि जैसे आपने सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो उसी सीरीज में आइए देखते हैं अब चैप्टर 11 जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें बेटा ज्यादातर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा था, एक चैप्टर 9 जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला है, और एक ये चैप्टर हो गया 11। इसमें आप एनसीईआरटी से भी कर लेंगे तो आपका अच्छा खासा सीबीएसई के एग्जामिनेशन की 1 मार्क्स की जहां तक बात है, सेक्शन ए की बात है, आराम से तैयार हो जाएगा। तो इन दोनों चैप्टर्स में एक चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, और एक चैप्टर 11 जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। इन दोनों में आप लॉन्ग क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करेंगे। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही काफी है मैं बोलूंगा। ठीक है जी, अब देखते हैं पहले दो क्वेश्चंस। टाइप 1 में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। टाइप 1 में एक आया 2023 में, दूसरा आया 2024 में, तो लेटेस्ट में रिपीट हुए। ये देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन है। OACB इज अ क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट बना लेते हैं। क्वाड्रेंट होता कैसा है, मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है। तो इसको अगर मैं 4 हिस्सों में बांट दूं तो एक क्वाड्रेंट हो गया, तो जिसका नाम हुआ OACB। ACB, ठीक है जी। अब इसने बोला है ACB एक आर्क है, ये आर्क दिख रहा है अपना, ये वाला क्वाड्रेंट हो गया। तो क्वाड्रेंट हमेशा 360 को अगर 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करें तो ध्यान रखिए 90 डिग्री का क्वाड्रेंट होता है। तो यानी ये हिस्सा एक क्वाड्रेंट है। ओके जी, एक क्वाड्रेंट की बात बोलिए, यानी 90 डिग्री आपको एंगल दिया हुआ है। ठीक है जी, यहां तक आप क्वाड्रेंट, जब भी क्वाड्रेंट आए आप समझ लीजिए एंगल 90 है। ठीक है, देन द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट क्या होगा। तो पेरीमीटर निकालना आपको, ध्यान रखिए इस क्वाड्रेंट का। तो क्वाड्रेंट में बेटा जब पेरीमीटर की बात है तो ध्यान रखिए पेरीमीटर होगा पूरी बाउंड्री का सम, तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, इतना। तो जिसमें आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, जिसे एसीबी बोलेंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, तो जिसे एल से दिखाते हैं हम, प्लस 2r, एक आर ये एक आर ये, प्लस 2r हमारा पूरा पेरीमीटर का फॉर्मूला। क्लियर है, इजी है। तो अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या अपना बेटा, हमें पता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ओके जी, थीटा की वैल्यू 90 हमने पहले का, क्वाड्रेंट जैसी वर्ड है तो 90 समझ लेना, अपॉन 360 इंटू 2π की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना दिया अपना यहाँ पर, रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, तो इसे 7 लिख लीजिए बस। 7 से 7 कट किया, 90 से 4 पे गया, ठीक है जी, 2 से 2 पे गया, 2 से 11 पे गया। तो अपना जो लेंथ आ रहा है, लेंथ ऑफ आर्क, वो आ रहा है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, आप पेरीमीटर निकालने के लिए इस लेंथ में 2 आर प्लस कर दीजिए। लेंथ है 11 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू रेडियस था 7, तो यानी कितना हो गया आपका 11 प्लस 14 यानी 25। बिल्कुल इजी सम है। ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। 1 मिनट से भी कम समय में ये सम हो जाएगा आपका। ठीक है जी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। आप क्वाड्रेंट की वैल्यू डायरेक्ट 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसे जो 90/360 को डिवाइड करके 1/4 ही आता है। ठीक है, तो 1/4 इंटू 2πr भी लिख सकते थे ऐसे। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं। तो पेरीमीटर, बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, इसे लेंथ ऑफ आर्क समझ के सिर्फ एल निकालकर और ये 11 सेंटीमीटर लिखाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पेरीमीटर की जब बात हो तो सिर्फ ये आर्क में निकालना है, प्लस 2 रेडियस भी। ठीक है, क्योंकि उसने पूरा एसीबी ओएसीबी का पेरीमीटर पूछा है। अब सिमिलर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, लिख लेंगे इसी तरीके से, देखिए ध्यान से। एंड लेंथ ऑफ आर्क यहाँ दिया हुआ है, देखो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 10π। ओके जी, अब एंगल ऑफ द सस्पेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर निकालना है, यानी अब थीटा की वैल्यू निकालनी है। समझिए, मान लो ये सर्कल फिर वही है जैसे ये सर्कल था यहाँ पर, तो यहाँ पे तो थीटा 90 डिग्री दिया हुआ था ये। अब थीटा की वैल्यू, यानी एक आर्क, ये एक इस तरीके से आर्क है ये वाला, तो लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क यानी ये पूरी वैल्यू आपको दे रखी है 10π बस, और थीटा ये वाला एंगल निकालना है। तो थीटा की वैल्यू क्या है हमें पता है, लेंथ ऑफ आर्क से निकालेंगे उसी फॉर्मूले से, एल है θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, एल की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 10π, थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है 360 ऐसे रहने देंगे, इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू। अब पाई यहाँ पे रखें, पाई दोनों तरफ है तो कैंसिल आउट हो सकता है, इसलिए पाई की वैल्यू ना ही रखो तो बेटर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो आप पाई ऐसे रहने दीजिए अभी, क्योंकि दोनों तरफ पाई है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। रेडियस की वैल्यू कितनी दीजिए अपनी, 12। इजी समय बिल्कुल। ठीक है, अब हमें थीटा निकालना है, बाकी सब वैल्यू को उधर ले जाइए। ठीक है,
कर सकते हैं, यहाँ पे पाई पाई पहले ही काट सकते हैं, बाकी सारी वैल्यू को ले जाइए। 360 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और बाकी सब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 इंटू 12 बचा यहाँ पे, क्योंकि पाई पाई कैंसिल आउट कर दिया है थीटा। पाई नहीं भी करोगे नीचे लाओगे तब भी कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो अब सीधा काट दीजिए, 2 5 जा 10, 12 3 जा 36। तो थीटा की वैल्यू अपनी आ रही है 35 जा 150 डिग्री। तो कौन सा मैच कर रहा है देखिए, डी ऑप्शन है, तो अपना आंसर डी। बच्चा सम था, एक में आपको एंगल निकालना है, एक में आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मैंने पहले क्या कहा है कि लेंथ ऑफ आर्क सिर्फ इतना निकाल के नहीं छोड़ देना है, उसमें रेडियस भी प्लस करना है। जब लेंथ ऑफ आर्क पूछेगा तो तब सिर्फ इतना करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, अब देखते हैं टाइप 2 दो और मजेदार क्वेश्चन फ्रॉम एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। बेटा एक आया 21 22 के पेपर में और एक आया है 23 के पेपर में, यानी 1-2 साल बाद ही रिपीट हुआ है। यहाँ पर देखेंगे मिनट हैंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब क्लॉक और मिनट हैंड। यहाँ पर देखेंगे फिर क्लॉक और आवर हैंड से रिलेटेड टॉपिक है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में कि एक आवर एंड जो है ऑफ क्लॉक जो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एंगल स्वेप्ट करता है बिटवीन 720 टू 755 एएम के बीच में, वो वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो कैच है बेटा ध्यान रखना है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आवर एंड और यहाँ पे मिनट एंड, क्योंकि यहीं से ही एंगल की वैल्यू बदल जाएगी दोनों में। कैसे, ध्यान रखिए। आपको जो पहले करना है वो करना ये है कि हमें पता है कि जो आवर एंड होता है, ठीक है ना, उसमें यहाँ पर ये हुआ 1 से शुरू हुआ, 6 ये 12 12 से, और 1 यहाँ पर मान लो ये 3 है, ये 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 आवर में पूरा एक राउंड कर लेता है, ठीक है। आवर एंड क्लियर है। तो 12 आवर में यानी कितना कवर कर लेगा, कितने का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का। तो 1 आवर में पहले निकाल लीजिए, 360 बाई 12 कितने का निकला अपना, 30 डिग्री का। इतना क्लियर है। आपको ये चीज निकाल लेनी कि 1 आवर में 30 डिग्री का है। अब जो टाइम दिया है वो टाइम देख लीजिए कि 7:20 से लेकर 7:55 मिनट में कितना मिनट हो रहा है आपका, 35 मिनट, ठीक है जी। अब 35 मिनट्स को आप आवर बदल लेंगे, ठीक है जी। तो टाइम आपका क्या हो गया, इसे आवर बदल लो, तो 60 मिनट से डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया सर, क्योंकि 35 मिनट में 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है जी। तो 35 को जैसे 60 से हमने डिवाइड किया, पहले 35 मिनट था, 60 से डिवाइड करते हैं क्या बन गया अपना, 35/60 आवर बन गया। इतना क्लियर है। बस आपको 1 आवर का पता है 30 डिग्री है, 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। 1 आवर में 30 डिग्री का, तो इतने आवर में कितने का होगा, तो आप यानी 35/60 इंटू 30 डिग्री एंगल से इसे ये आवर में निकाल लेंगे, ठीक है जी। आप इसे डिवाइड करिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, तो आपका आंसर आया 35/2 डिग्री का एंगल बनेगा, जो ऑप्शन बी है। बिल्कुल बच्चा समय सर। आपने ध्यान क्या रखना है कि 12 आवर में पूरा एक राउंड लेता है तो 360 डिग्री का एंगल, 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल, डिवाइड कर लेंगे। और फिर जो टाइम दिया हुआ है उसे आवर बदलो, वो आया 35/60 आवर, क्योंकि 35 मिनट था, 20 से 55 तक 35 मिनट। मिनट को आवर में बदला क्योंकि हम आवर एंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आवर एंड है तो आवर हैंड से लेना है। तो आवर हैंड से हमें क्या करना है, 35/60 से इस 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपका हाथ में, ठीक है जी। बच्चा सम, एक और बच्चा सम यहाँ पे भी। तो जो गलती क्या करते हैं बच्चों, मैं बता देता हूँ। यहाँ लिखा है आवर हैंड, यहाँ पे वो मिनट हैंड वाली तरीके से कर लेते हैं। जैसे यहाँ मिनट हैंड में हमें पता है कि अब यही अगर हम देखें मिनट हैंड की कहानी, ठीक है, आवर हैंड छोटा है, मिनट है। अब इस हैंड की कहानी देखें तो फिर हम यहाँ पे देखें, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 10 11। अब ये देख लिया हमने। अब यहाँ पर क्या होता है कि 1 कंप्लीट राउंड जो मिनट हैंड है, ठीक है, मिनट हैंड पूरा 1 कंप्लीट राउंड, क्योंकि हमारे को पता है पूरे 60 मिनट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 60 मिनट में, ठीक है जी, पूरा 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बस मिनट हैंड का ध्यान रखना है, मिनट हैंड और आवर हैंड में यही फर्क है कि आपका हमें निकालना क्या है यहाँ पे, उस हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पे हमें क्या निकालना था, एंगल, और यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो यहाँ पे भी पहले एंगल, तो एंगल कैसे निकलेगा, हमें पता है 60 मिनट में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 360 डिग्री का, ठीक है। और 1 मिनट में निकाल लीजिए कितना आया, 6 डिग्री का एंगल बन रहा है, बस बिल्कुल बेसिक, ठीक है जी। अब 6 डिग्री का 1 मिनट में है, यहाँ पे कितने मिनट में है, 10 मिनट में, तो 10 मिनट में निकालिए, 6 इंटू 10 अपना आ गया 60 डिग्री का एंगल। बस एंगल मिल गया हमें, ठीक है जी, कि मिनट हैंड में यहाँ से यहाँ तक मान लो 60 डिग्री का एंगल, तो एक तरीके से ये सेक्टर वाला बन गया, ठीक है। तो बस थीटा हमें मिल गया एक बार, तो थीटा हमारा 60 डिग्री है और एरिया निकालना है, एरिया स्वेप्ट, ठीक है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या अपना, एरिया ऑफ सेक्टर,
ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा बाय 360, फार्मूला याद रखेंगे और बस एरिया का फार्मूला। थीटा कितना है 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है अपना, रेडियस देखेंगे कितना था 7 सेंटीमीटर, तो वो लिख लेंगे पहले रेडियस 7 सेंटीमीटर इंटू 7 का स्क्वायर। तो यानी 7 इंटू 7 दो बार लिख लो, एक 7 कट गया, 0 से 0 गया, यहाँ 6 आया। ठीक है जी, और क्या कट सकता है 3, यहाँ 11। तो आपका आंसर आ रहा है 77/3। कोई है यहाँ पे, मैच करिए। बाय 3 वाला ये है, तो यानी इसे डिवाइड करना होगा और अपना आपका आंसर आ जाएगा। 3 से करिए, 3 2 6 1 7 और 3 5 15। ठीक है, तो क्या है आपका 25:2/3। 25:2/3 मिक्स फ्रैक्शन में, ऑप्शन नंबर डी। दोनों बिल्कुल क्लॉक एंड आवर एंड क्लॉक एंड मिनट वाले सम थे, बिल्कुल सेम थे, बस एंगल ध्यान रखना है, यहाँ 60 मिनट में निकालना है और यहाँ 12 आवर, और 1 आवर में निकल जाएगा और यहाँ 1 मिनट में निकल जाएगा। फिर उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना टाइम दिया है, आपके आंसर आपके हाथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आइए बच्चों, अब देखते हैं दो और मजेदार सम्स फ्रॉम एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। यहाँ पर देखिए बेटा, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। सर्कल का नहीं पूछा है, सेमी सर्कल का पूछा है। ठीक है जी, तो सेमी सर्कल का हमें एरिया ऑफ सर्कल अगर पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो अगर सेमी सर्कल का एरिया बोल देंगे सेमी सर्कल, तो क्या हो जाएगा हाफ। ठीक है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें जो डायमीटर बोला है डी है, तो यानी हमें डायमीटर पता है 2r के बराबर होता है, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो गई डायमीटर बाय 2। ठीक है, तो पुट कर दो यहाँ पर पुट किया तो क्या है अपना पाई आर की जगह d/2 अपॉन 2। ठीक है जी, इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया पाई d² अपॉन 4 इसका। ठीक है, 2 2 4 और 2 पहले से था मल्टीप्लाई 2, तो यानी वैल्यू क्या बनी अपनी पाई d² अपॉन 8। एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल 1/8 पाई t², 1/8 पाई t²। बिल्कुल सिंपल है, तो ऑप्शन हमारा आया सी। बच्चा सम बिल्कुल डायरेक्ट था, बिल्कुल बस ध्यान ही रखना है कि रेडियस की जगह d/2 डालना है और सेमी सर्कल का एरिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक बाइसिकल का व्हील है जो 5000 राउंड रिवोल्यूशन यानी 5000 राउंड लेता है, कितना मूव करने में 11 किलोमीटर मूव करने में। अब कमाल क्या है, यहाँ किलोमीटर दिया है, आंसर पूछ रहे हैं सेंटीमीटर में। तो पहले तो किलोमीटर को आप बेटा सेंटीमीटर में डालिए। ठीक है जी, हमें क्या पता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना दिया उसे हम सेंटीमीटर में निकालने एक बार फिर सम करेंगे। टोटल डिस्टेंस ध्यान से देखिए, जो कवर किया है वो 11 किलोमीटर किया है। अब मीटर में कैसे, सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यानी 1000 और 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया 1000 मीटर और ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब ये जो है टोटल डिस्टेंस है। राउंड कितने लिए 5000 राउंड लेने में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो लिखेंगे 5000 राउंड में डिस्टेंस कवर्ड कितना है 11, 3 और 2 5 सेंटीमीटर। क्लियर है जी, तो 1 राउंड का अपन निकाल लेंगे, 1 राउंड का डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा 11,000, ये जो है 100 अपॉन 5000। बस 1 राउंड का क्यों निकाल रहे हैं हम 1 राउंड में डिस्टेंस, क्योंकि जो हमारा टायर है व्हील, वो मान लो एक राउंड यहाँ से स्टार्ट करता है, तो यहाँ से आगे जाने में पूरा कवर करने में 1 राउंड में जो डिस्टेंस होगा वो निकाल लें, तो वो किसके बराबर होगा 2 पाई आर के बराबर, जितना भी ये डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो बस वहां से हम अपना रेडियस निकाल लेंगे, फिर डायमीटर। ठीक है जी, तो हमने इस तीनों को कट कर दीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए, 3 0 कट, तो 5 से कट किया, 5 2 10, 5 2 10, 2 2 0। तो हमारा जो 1 राउंड का डिस्टेंस कवर है 220 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना। अब यही 1 राउंड, जो ये 1 राउंड है व्हील का, ये किसके बराबर होता है 2 पाई आर के बराबर। ठीक है, तो यानी ये जो डिस्टेंस है 1 राउंड का 220, वो 2 पाई आर के इक्वल होगा। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आर क्या होगा 220 अपॉन 2 पाई, पाई की वैल्यू डालिए क्या होगा 22 अपॉन 7, 7 ऊपर चला जाएगा, 20 से 22 सीधा जाएगा, यहाँ 1 0। ठीक है, 2 5 10 सीधा आया। रेडियस की वैल्यू आ रही है हमारी 35 सेंटीमीटर। अब देखो स्मार्टली उन्होंने 35 भी दिया हुआ, बच्चे यहाँ पे गलत कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आना है डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा 2r। बच्चे यहाँ रेडियस आंसर देके 35 के टिक कर देंगे, नो डायमीटर पूछा है 2r निकालना पड़ेगा, तो 2 इंटू 35 और करिए, 70 सेंटीमीटर आपका आंसर है। अब ऑप्शन देखिए उस सी में
तो ट्विस्ट भी समझ गए होंगे और क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। मिलते हैं, देखते हैं दूसरे दो क्वेश्चंस को। आइए बच्चों, देखते हैं दो और मजेदार सम। एक्चुअली तो ये टाइप 4 है, ठीक है ना। अब ये कर रहे हैं हम टाइप 4 क्वेश्चन। ये लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, जहां तक सेक्शन ए 1 मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की बात है, ठीक है जी। अब देखते हैं दोनों क्वेश्चंस में जो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, यानी पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी दोनों इक्वल दिए गए। तो बस यानी पेरीमीटर इक्वल्स टू एरिया, ठीक है जी, ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है अपना 2 पाई आर, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। निकालना क्या है रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, एक रेडियस से एक रेडियस कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा रेडियस जो है 2, तो रेडियस कितना बचा 2 यूनिट या 2 बोल सकते हैं। यहाँ से आंसर अपना 2, ए वाला ऑप्शन। बिल्कुल बच्चा डायरेक्ट सम, इतना सिंपल भी कई बार दे देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल पार्क, ठीक है जी, जो इक्वल है इन एरिया ऑफ द एरिया टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 16 मीटर एंड 12 मीटर। यानी ध्यान क्या रखना है, ये जो सर्कुलर पार्क है जो इक्वल होगा सम ऑफ, यहां से ये सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क, इसको ध्यान रखना। तो मुझे पता है मान लो एक बिग एरिया है, ठीक है, तो बिग एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, जो बिग एरिया का बिग रेडियस ले लो, इक्वल होगा किसके पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। यानी बड़ा एरिया जो है वो दो एरिया के a1 प्लस a2 सर्कुलर एरिया के बराबर है। तो अपना ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब पाई तो यहीं रहने दीजिए, अभी ध्यान से देखिए पाई तो कांस्टेंट है दोनों में, पाई बाहर निकाल लीजिए यहाँ से, पाई को लेने की जरूरत नहीं है। तो r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, पाई से पाई अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी जो रेडियस स्क्वायर आने वाला है वो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर आने वाला, ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक सम, ठीक है। अब r1 कैसे निकलेगा, हमें डायमीटर दिया हुआ है d1, पहला डायमीटर दिया है 16 मीटर, तो यहाँ से r1 क्या निकलेगा 16/2 यानी 8 मीटर, कट गया, ठीक है जी। दूसरा d2 कितना दिया अपना 12 मीटर, ठीक है जी, क्लियर है। तो r2 भी कितना आ जाएगा 12/2 यानी 6 मीटर, बिल्कुल बच्चा सम। अब यहाँ पुट कर दीजिए r1 r2, तो आपका कैपिटल R स्क्वायर निकल गया। r1 कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है जी, यहाँ आया 64, यहाँ आया 36, आर स्क्वायर की वैल्यू आर का वहाँ अंडर रूट ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ आया स्क्वायर का अंडर रूट हो जाता है, यहाँ आया 100, 100 का वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस 10, क्लियर है। तो रेडियस जो बड़ा वाला होगा वो 10 है, पूछा क्या हमसे रेडियस ही। देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है, तो आंसर हो गया ए। दोनों बिल्कुल बच्चा सम थे, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा जहां तक एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 11 के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की बात है वो सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। इन सारे क्वेश्चंस को बेटा आप बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, बार बार देखिए, रिवाइंड करिए, ठीक है जी, और स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। तो आप आराम से इनको बार बार अपनी कॉपी पे रिवाइज करिए और फुल मार्क्स लाइए। विजयी भवा, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में जिसमें करेंगे हम चैप्टर 12, ठीक है जी। विजयी भव।